नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैथ के सिर्फ आप सभी 5 चैप्टर पढ़कर जाइएगा तो आप सभी 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आप सबको हम बताते हैं पूरा मैथ के बारे में, कैसे कैसे बिहार बोर्ड पूछे जाते हैं, कितना कितना नंबर के पूछे जाते हैं, कितने तरीके से पूछे जाते हैं, सब इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आप सबको अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब 2.0 में। तो आप सभी जल्दी से जल्दी आप सभी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं जो गणित होता है। पहले हम जानते हैं गणित को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैथ कहते हैं। और इस मैथ में कुल कितने चैप्टर होते हैं आप सभी को मालूम होगा तो आप सभी नीचे कमेंट में बताइएगा कि मैथ के कुल कितने चैप्टर होते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि जो गणित है, मैथ है, इसका कुल चैप्टर होता है 15 कुल चैप्टर होता है, जिसमें से बिहार बोर्ड 3 तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। पहला क्या पूछे जाते हैं, इसमें 3 तरह से इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला आप सबको पूछे जाते हैं। इसमें से पहला आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही 2 रंग के पूछे जाते हैं। पहला तो होता है शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में होता है। देखो पहला क्या होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। और ये कितने पूछे जाते हैं, तो इसमें कुल प्रश्न कितना रहता है, तो इसमें कुल प्रश्न बिहार बोर्ड पूछे जाते हैं 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल कितना, 100 प्रश्न। 100 प्रश्न हमको कितना बनाना होता है, आपसे कमेंट बताइए कि हमको 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। तो हमको सिर्फ 50 प्रश्न ही बनाना पड़ता है, बनाना होता है, ठीक है ना, बनाना होता है। और जो हम 50 क्वेश्चन मालूम 50 प्रश्न इसमें हम पूरा बना लिए, तो इसमें से कितना प्रश्न आएगा, देखो 1 प्रश्न बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि 50 प्रश्न बनाओगे तो यानी कि इसमें से आप सभी को कितना हो जाएगा, 2 गुने में क्या हो जाएगा, 1 गुने में 50, 1 गुने में 50, यानी कि 50 मार्क्स यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 50 मार्क्स तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ के चले जाइएगा तो। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आप भी याद कर रखिएगा। जो आप सबको टोटल मैथ का जो फार्मूला होता है वो याद करके रख लीजिएगा, तो आप सबको सिर्फ 20 नंबर आ सकता है फार्मूला से। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स आ सकता है सिर्फ फार्मूला से ही आ सकता है। 20 नंबर आप सब जान सकते हैं कि फार्मूला आप सब याद करके रखते हैं तो 20 मार्क्स आ सकता है, यानी कि इसमें कितना बच गया, तो 30 अभी बच गया। 30 बच गया तो 30 क्या होता है, इसी के संबंधित फार्मूला के संबंधित ही छोटे छोटे कंसेप्ट, ये फार्मूला के संबंधित छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न, यानी कि टोटल हो गया 50, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। दूसरा बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2 तरीके से पहले बढ़ता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें 2 तरीके से बढ़ता है, ठीक है ना। जिसमें से क्या 2 तरीके से बढ़ता है। पहला बढ़ता है लॉन्ग क्वेश्चन, क्या पहले बढ़ता है शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा इसमें क्या होता है, तो दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये कितने पूछे, ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स वाला, क्या 5 मार्क्स वाला। ये कितना होता है, तो ये 2 मार्क्स वाला होता है। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बिहार बोर्ड कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 2 नंबर वाला प्रश्न कितने पेपर में होते हैं, तो आप सभी कहिएगा कि इसमें टोटल
30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें से हमको कितना बनाना पड़ता है, तो हमको 30 प्रश्न में से सिर्फ हमको बनाना पड़ता है 15 प्रश्न, 15 प्रश्न। और 2 नंबर वाला होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, यानी कि 15 क्वेश्चन पर, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ से हो गया कंप्लीट। 30 मार्क्स यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न से हो गया हमको कंप्लीट। अब बात करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाला प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाला प्रश्न, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप सबको पूछा जाएगा, इसमें से 8 प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर में 8 प्रश्न होगा। पेपर में कितना प्रश्न होगा, तो 8 प्रश्न होगा। उसमें से आप सभी को सिर्फ आप सबको जो चॉइस हो, जो भी मन हो, जो हल्का बुझा रहा है, जो आसान है, उसको आप सभी कोई भी 4 उठा लेंगे, टिक मार के उसको रख लेंगे, समझ लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे कि हमको ऐसे ऐसे बनाना है, ये आसान है, ये हमको बनाना है। तो उसमें से आप सबको सिर्फ 4 प्रश्न ही बनाना है। क्या 8 प्रश्न होगा, जिसमें से 4 प्रश्न आपसे चुनकर आप सब 4 प्रश्न बनाइएगा। 4 प्रश्न बनाइएगा तो आप सभी को 4 प्रश्न बनाने पर कितना मार्क्स मिलेगा। देखो, एक क्वेश्चन बनाने पर 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 क्वेश्चन बनाने पर कितना मार्क्स मिलेगा, तो 20 मार्क्स यहाँ से हो गया कंप्लीट। क्या 20 जो मार्क्स होता है यहाँ से क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। यानी कि टोटल मैथ का मार्क्स जोड़े, टोटल मार्क्स कितना होता है, तो यहाँ से देख लो 50 ये हो गया। ऑब्जेक्टिव में 50 होता है, ये तो पूरा आपसे आसान होगा। ऑब्जेक्टिव तो आपसे बना लेते होंगे। उसके बाद आपसे को 30 नंबर में आता है जो 2 नंबर वाला प्रश्न, और 20 नंबर में आता है 5 नंबर वाला प्रश्न, यानी कि 30 में 50 50 यहाँ पर 100 प्रश्न यहाँ पर टोटल मैथ का आता है। 100 प्रश्न या 100 मार्क्स आता है मैथ का, जिसमें से आपसे कोई भी थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आपसे को थोड़ा ड्रीम क्या होगा, आपसे का मैथ का ड्रीम क्या है, मैथ का ड्रीम क्या 100 में से आप कितना ला सकते हैं, आपको ड्रीम क्या है, एक बार सभी को कमेंट में बताएंगे कि मेरा ड्रीम इतना है, हम इतना ला सकते हैं। आप अपने अनुसार से एक बार कमेंट में बताइए कि आपका मैथ में ड्रीम कितना है। तो आप सबको मैथ में मिनिमम आप सबको हम बात करते हैं, मिनिमम आप सबको कम से कम कितना 95 प्लस जो मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना, 95 प्लस मार्क्स होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि 95% लाओ, आप सभी 100 में 100 भी ला सकते हैं। हम तो एक बच्चे को देखें, कितना बच्चे को देख लिए है कि 100 में 100 मार्क्स आ रहा है मैथ में। मैथ बहुत आसान है, आप सभी इसको भारी मत समझिए। आपसे अनुरोध है कि आप सभी इसको सामना कीजिए, मैथ से सामना कीजिए। जितने आप सभी इससे पीछे हटेंगे, ये भी आपको पीछा करेगा, ठीक है ना। इससे आप सभी लड़िए, ठीक है ना, ऐसे आप सभी सामना कीजिए। मैथ उतना आसान है, बहुत आसान है मैथ, ठीक है ना, आसान बहुत है मैथ, क्या है आसान बहुत है, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड 3 तरीके से पूछा जाता है, जो बिहार बोर्ड 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरीके से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, यानी कि एक होता है 2 मार्क्स वाला, एक होता है 5 मार्क्स वाला, एक होता है 1 मार्क्स वाला, ठीक है। तो आप जो समझ गए होंगे कि ऐसे ऐसे बिहार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन रहता है और ऐसे ऐसे बनाना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं कि किस किस चैप्टर से आप सबको ये प्रश्न आता है, क्या किस किस चैप्टर से आप सबको प्रश्न आता है, ये आप सबको एक बार हम बता देते हैं। आप सभी अभी तक आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़ भाई। हम 5 से 7 दिन से अभी हम लाइव नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मेरा रीच भी चैनल का घट चुका है। और आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और इसको आप सब सब्सक्राइबर को कम से कम बढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। अभी 1000 पर है, जैसे हम लाइव बंद किए उस दिन से अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, क्या कि हम अभी वीडियो नहीं डाल रहे तो कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और लाइक भी कर दीजिएगा, साथ साथ आप सब क्या कीजिएगा, आप सबको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि एक भी जो वीडियो हम डालेंगे या लाइव आएंगे तो एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है ना। तो आप सब ध्यान रखिएगा इस सब का। हम थोड़ा सा बात करते हैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चैप्टर उसको नहीं देखेंगे तभी भी काम चलेगा, वो सब का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अब हम आते हैं इसमें कि कौन कौन चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए
अब हम आते हैं सीधा मैथ के प्रश्न पर। जो 5 नंबर प्रश्न, 2 मार्क्स वाला प्रश्न, 1 मार्क्स वाला प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये आप सबको हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए आप सबको हम बताते हैं। आप सभी अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, प्लीज़ सभी कोई, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही आप सबको हर जो दिक्कत होता होगा आप सबको हर दिक्कत इस चैनल पर आप सबको मिलेगा देखने को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप सबको हम पहले क्या बताते हैं, यहाँ पर पहले हम 5 मार्क्स वाला बताते हैं। क्या? 5 मार्क्स वाला प्रश्न के बारे में आप सबको हम बता देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्या प्रश्न? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स वाला प्रश्न आप सबको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सब याद करके रखिएगा कि ये सिर्फ हम यहाँ पर ना एक खंड बनाते हैं जो कि इसमें से इसको पर याद करना है और इसको पर ध्यान नहीं देना है, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर याद करना, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको ध्यान देना, क्या, ठीक है ना, ध्यान देना है। और उसके बाद दूसरा लिस्ट बना लेते हैं, नहीं ध्यान देना है, ध्यान देना है, न ध्यान देना तभी भी चलेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। हम 2 तरीके से बांट लिया। हम ये नहीं कर रहा, आपको टाइम है तो इस पर भी ध्यान दीजिए, नहीं टाइम है तो आप सभी सिर्फ हम जो बता रहे हैं उस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। मेरा कर्तव्य ये है, ठीक है ना। इस पर आप सभी थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा। ये नहीं कि आप सभी चाहते चैप्टरों को छोड़ दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, सब पर ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप सभी जो हम बात कर रहे हैं उसी पर आप सभी ध्यान रखिएगा, वहाँ से भी आप सबको आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर पहला आप सभी यहाँ पर रख लीजिए त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति को तो पूरा घोल कर पी लीजिए। क्या है कि त्रिकोणमिति से, सिर्फ त्रिकोणमिति से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति। दूसरा में आप सभी याद करके रखिएगा, दूसरा में आप सबको रखिएगा संख्यायिकी। क्या? दूसरा नंबर पे आ जाता है यहाँ पर क्या? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और तीसरा में आप सभी रखिएगा, समांतर श्रेणी। क्या? समांतर श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी। और यहाँ पर चौथा में आप सभी चौथा पॉइंट में रखिएगा इसको, क्या रख लीजिए यहाँ पर? वास्तविक संख्या रख लीजिए, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। वास्तविक संख्या आप सभी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सभी क्या रख लीजिए यहाँ पर? 5 नंबर में रख लीजिए क्या? संख्यायिकी रख लीजिए। क्या? संख्यायिकी रख लीजिए, जो कि ये कितना चैप्टर है, संख्यायिकी रख लीजिए। और यहाँ पर 6 नंबर में प्रायिकता रख लीजिए। प्रायिकता यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उतना नहीं, ये देखिएगा तभी भी चलेगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति बेस्ट है, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति भी बेस्ट है जो कि पूछे जाते हैं प्रश्न। और समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या, संख्यायिकी, प्रायिकता। यहाँ पर आप सभी बहुपद भी रख लीजिए। 7 नंबर में बहुपद भी रख लीजिए, बहुपद भी रख लीजिए, ठीक है ना। बहुपद। इधर क्या रख लीजिए आप सभी? इधर आप सभी जितने भी बच गए वो सभी हो सकते हैं, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, यहाँ पर आप सभी कम भी ध्यान देंगे तभी चलेगा। हम तो कह रहे हैं सभी पर ध्यान दीजिए। अभी तक आप सभी पर तो टाइम है, लेकिन आप सभी पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप सबको हम टॉपिक बताते हैं, ठीक है ना। इसको छोड़िए, हम आप सबको हम टॉपिक बताते हैं, ठीक है। टॉपिक आप सबको हम बताते हैं। क्या भाई तू मिटा रहा है? चलो एक टॉपिक आप सबको हम बताते हैं जिस पर आप सबको क्या ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। उस पर आप सबको पूरा ध्यान देना है, पूरा कंसंट्रेट होकर उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। उसका नाम है, आप सबको बता देते हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है ना, 1 सेकेंड रुक जाएंगे सभी कोई, ठीक है ना। लेकिन ये सब मेन त्रिकोणमिति मेन है, इसमें
आपसे पढ़ लेंगे तो इससे आ सकता है इंसान ज्यामिति हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, वास्तविक संख्या, संख्याएं की प्रायिकता, बहुपद, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इस पर आपसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपसे को हम देते हैं कि 5 नंबर में बिहार बोर्ड की तरफ से 5 नंबर में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपसे को पहला आपसे याद करके रखिएगा कि इसमें आपसे को पूछा जाएगा ग्राफ मेरा 100% गारंटी है कि 2026 के परीक्षा में ये छप जाएगा। ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, दूसरा आपसे याद करके रखिएगा है रचना जानते हैं, तो रचना से आपसे भी याद करके रखिएगा, रचना का रिवीजन कीजिएगा पूरा, ये भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा में आपसे भी याद करके रखिएगा, तीसरा में आपसे भी एक और टॉपिक है जिसका त्रिकोणमिति के 8.4 से, क्या त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.4 से वहाँ से 5 नंबर के कभी कभी पूछ देते हैं, यानी कि सब हर साल पूछे जाते हैं प्रश्नावली 8.4 से, ठीक है ना। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। उसका 4 नंबर में आपसे भी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो चैप्टर 9 है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ऊंचाई एवं दूरी, तो इसको आपसे भी 9.1 आपसे पढ़ कर जाइएगा, क्या 8.1 पढ़ कर जाइएगा, ठीक है ना, पढ़ कर जाइएगा। उसके बाद आपसे भी नंबर में आपसे याद करके रखिएगा संख्या, जो होता है माध्य, मध्यिका और बहुलक, यहाँ से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं, क्या माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुलक, ठीक है ना। इस पर भी आपसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, और उसके बाद अब माध्य, मध्यिका और बहुलक हो गया। यहाँ से आपसे थोड़ा सा, यहाँ से क्या हो गया, हाँ, उसके बाद आपसे भी जो त्रिभुज चैप्टर है, इसमें भी पूछा जाता है, त्रिभुज पढ़ लीजिएगा। देखो 5 नंबर में संभावना रहता है पूछे जाने, देखो 5 नंबर वाला प्रश्न किस में संभावना रहता है, एक होता है ग्राफ से तायबे करेगा, ये पूरा गारंटी है। उसका रचना में तायबे करेगा, प्रश्नावली 8.4 में, वो भी आपसे याद करके रखेगा, उसमें भी आ सकता है, पूरा संभावना है। 9.1 से भी आ सकता है, इसमें भी संभावना है। माध्य, मध्यिका और बहुलक से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। उसके बाद त्रिभुज से भी पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर 20 नंबर बनाना होता है, क्या 5 नंबर में सिर्फ 20 नंबर ही बनाना होता है, 20 मार्क्स बनाना होता है। आपको हम कितना बता दिए, 5 30 मार्क्स बता दिए, क्या टोटल हम 30 मार्क्स बता दिए, टोटल 30 मार्क्स हम बता दिए। तो कोई दिक्कत है आपसे को 30 नंबर बता दिए, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिए। जो त्रिकोणमिति है पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, निशान ज्यामिति, समांतर श्रेणी, वास्तविक संख्या की प्रायिकता, बहुपद और त्रिभुज भी इसमें रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अब 2 नंबर वाले प्रश्न का। 2 नंबर वाला प्रश्न कहाँ से आता है आपको मालूम है। देखिए 2 मार्क्स वाला प्रश्न होता है, जो कि आपको पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालिए। एक ये हो गया 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, ये पूरा कंफर्म है कि आ ही सकता है, ठीक है ना। उसके बाद LCM SCF निकालना होता है, कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद आते हैं बहुपद में। बहुपद चैप्टर में आपको पूछा जाएगा क्या, बहुपद में आपको शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालिए ना, तो आपको पूछा जाएगा कि शून्यक दिए हैं और यहाँ पर आपको बहुपद निकालिए, तो ये पूछा जाएगा। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आपको यही पूछा जाएगा, क्या तो आपको जो होता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ये प्रतिच्छेदी है तो ये इसका क्या युग्म क्या है, ये सब पूछ जाता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो इसको भी आपसे भी याद करके रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यही से अब इतना ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड की तरफ से। आपसे भी मैथ को डरिए नहीं, मैथ को आपसे भी लड़िए, उससे सामना कीजिए। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें फिक्स है कि इतना ही पूछा जाता है, इतना ही के अंतर्गत पूछा जाएगा। और हिंदी में आप जान सकते हैं कि हिंदी में आप गाइड नहीं कर सकते, उसमें कहीं पर भी आपको पूछ सकता है। उसमें से गद्यांश रहता है, पत्र रहता है, ठीक है ना, निबंध रहता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी उठाकर पूछ सकता है। लेकिन मैथ में लिमिट है कि यह
फिक्स है कि इस चैप्टर से आएगा, इस टॉपिक से आएगा, या फिक्स है मैथ में आप गाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे तो हो सकता है। लेकिन आप हिंदी में, संस्कृत में नहीं कर सकते हैं। वो कहीं पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए आप सब ध्यान करके रखिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इसमें आप गाइड कर सकते हैं। इसमें आप भी पूरा बैठ कर क्या सोच सकते हैं कि क्या क्या पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए आप सभी को क्लास कैसा लगा, एक बार बताएंगे सभी को कि क्लास अच्छा लगा या नहीं, एक बार सभी को कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। मिलता है वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी पढ़ते रहिए, पूरा मन लगा कर पढ़िए। और मैथ में आप सभी का ड्रीम होना चाहिए, क्या मैथ में, क्या ये जो गणित है आप सभी का ड्रीम होना चाहिए। आप सभी को मैथ में ड्रीम कितना होना चाहिए, तो ड्रीम आप सभी को होना चाहिए 400। ड्रीम कितना होना चाहिए मैथ में बात करें तो मैथ में आप सबको ड्रीम होना चाहिए कितना, लगभग क्या मिनिमम 95% हम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी 100 में 100 लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम कम से कम आपसे 95% और ज़्यादा से ज़्यादा 100% 100 मार्क्स, ठीक है ना। तो चलिए आपसे बताइए कि क्लास कैसा लगा। कोई भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी हमसे गलती हुआ होगा तो आपसे माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सबको हम तीन टाइप से बता दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, और टॉपिक बता दिए और मेन चैप्टर के नाम बता दिए। तो बताइए आपको क्लास कैसा लगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही आप सभी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है ना।